जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। कि हमारे पास आज का प्रेशर दैट मीन्स दाब। तो आज हम इसको बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसको समझ सकते हैं, दोनों में ही हम इसको समझेंगे और पीपीटीज भी हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। दाब कहते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, थ्रस्ट जिसको हम थ्रस्ट भी कहते हैं, ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। मतलब कि किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा को दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रेशर क्या है? तो कितना फोर्स लग रहा है कितने एक यूनिट एरिया पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। समझते हैं इसको। देखो, जैसे अगर हम बात करें प्रेशर की, जैसे मान लो कि हमारे पास एरिया है 100 मीटर स्क्वायर और फोर्स लगा रहे हैं हम उतने एरिया पे लेट से 500 न्यूटन। तो प्रेशर जो होगा वो कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स। अब जैसे हमें एक एरिया पे फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 को डिवाइड कर देंगे, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां बात करें हम प्रेशर की, तो प्रेशर जो है वो फोर्स अपने पास, देखो फोर्स कितना है 500 न्यूटन, एरिया कितना है 100, ये 2 0 से 2 0 गया, यानी 5 जो प्रेशर आया इसकी यूनिट होती है पास्कल। इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। 5 पास्कल, इसका मतलब है कि एक यूनिट पे 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो लग रहा है। हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, तो देखो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहलाता है और इसका नाम हम पास्कल देते हैं, यानी प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल कहलाती है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, अगर इस फॉर्म में आता है तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करके। ठीक है, आप अच्छे से जो है वो नोट कर लीजिएगा। हाउ आप लोग को इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ऐसा यूनिट है इसकी पास्कल। देखो इसकी अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे एटीएम भी होती है, इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, 1 एटीएम 2 एटीएम 3 एटीएम। बार भी प्रेशर की ही एक यूनिट होती है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? तो भाई इसमें ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, अगर हम देखें कि 1 एटीएम का पास्कल से क्या रिलेशन होता है, तो आप जो है इसको नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाइएगा। 1 एटीएम की वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो जो 1 बार है वो 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो रिलेशंस भी आपको याद रखने हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम चलते हैं इसके आगे की वीडियो में। देखो हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? तो द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक एयर इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गैसेस के थ्रू सराउंडेड है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मतलब एक गैसेस से घिरा हुआ है, गैस की लेयर बन रही है उसके ऊपर। ठीक है, जो गैसेस की लेयर है जिसने एटमॉस्फेयर को सराउंड करके रखा है, घेर के रखा है, वो कुछ प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी की वायुमंडलीय हवा गैसों की एक परत से घिरी हुई है। पृथ्वी की जो वायुमंडलीय हवा है वो गैसों से घिरी हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपके पास, नाइट्रोजन हो गया, और इसलिए पृथ्वी के आसपास की यह हवा एक दबाव डालती है। तो ये जो गैसेस की लेयर है वो एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर बनाती है। ठीक है, दबाव डालती है, दाब बनाती है, उसी को हम वायुमंडलीय दाब के रूप में जानते हैं। तो आप लोग की ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, इसको हम मेज़र कैसे करते हैं? तो हम मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से इसको मेज़र करते हैं। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। ठीक है,
तो लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर समझते हैं, पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम इसकी हिंदी में चर्चा कर लेंगे। तो लिक्विड प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। ठीक है, जैसे ये लिक्विड है इस ग्लास के अंदर, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें चारों तरफ है ना, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। तो लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। तो ये हो गया आपका पहला नियम, हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट जो रहेगा प्रेशर का वो रहेगा। इन अ स्टेशनरी लिक्विड द प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हमने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, इस प्लेन के अंदर हर पॉइंट पर जो है प्रेशर सेम होगा, यहां भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा, वहां पे भी वही होगा। तो प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। होप ये दूसरा वाला जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, मतलब कि डेप्थ गहराई के साथ, जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाते जाएंगे वैसे ही प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। यहां प्रेशर कम होगा बजाय कि इसके नीचे वाले पॉइंट पर, यानी जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो तीसरा वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स, इट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखो मान लो कि हमने यहां पर वाटर रखा है और इसमें रखा है हमने लेट से यहां पर है वाटर एंड यहां है ऑयल। तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, हम सभी जानते हैं। तो यहां पे 2 मीटर नीचे अगर हम जाएंगे तो प्रेशर कुछ और होगा, और इसमें अगर 2 मीटर नीचे जाएंगे तो प्रेशर कुछ और दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, और जो प्रेशर है वो डेप्थ में जाने पर वो इस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट का मतलब था कि अलग अलग लिक्विड्स के लिए सेम डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे इसको हिंदी में। किसी द्रव में किसी बिंदु के चारों ओर सभी दिशाओं में द्रव का दाब समान होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। किसी द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पे अगर हम किसी भी दिशा में जाएं, चारों दिशाओं में जो प्रेशर है वो समान होता है। जैसे यहां बना के हम देख लेते हैं अपन, यहां इसमें लिक्विड है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ये ले लिया तो इसमें भी इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन, हर चारों तरफ जो प्रेशर है वो कैसा होगा, एक जैसा होगा, समान होगा। ये पहला नियम। एक स्थिर तरल में क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर दबाव समान होता है। अगर कोई स्टेशनरी लिक्विड है, ठीक है, मतलब रुका हुआ लिक्विड है, बह नहीं रहा है, तो एक अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएं, क्षैतिज प्लेन बनाएं, क्षैतिज मतलब लेटी हुई लाइन, उस प्लेन के अंदर हर पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तरल के अंदर एक बिंदु पर दबाव मुक्त सतह से गहराई के साथ बढ़ता है। इसके साथ जैसे आप गहराई में अंदर की तरफ जाते जाएंगे, गहराई में नीचे की तरफ जाते जाएंगे, वैसे ही दबाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब प्रेशर की बात करें तो वो, या दाब की बात करें तो वो बढ़ता, जैसे जैसे गहराई में अंदर जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। विभिन्न द्रवों में समान गहराई पर दाब भिन्न भिन्न होता है। मतलब 4 मीटर की गहराई पे इसमें वाटर है, इसमें है वाटर मान लो जल है, और इसमें है ऑयल मतलब तेल, तो इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। तो यहाँ 2 मीटर नीचे जाएंगे तो कुछ और प्रेशर होगा, यहाँ 2 मीटर नीचे जाएंगे तो कुछ और प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। देखो ये हमने ना प्रेशर को बहुत ही ढंग से पढ़ा है, तो यहाँ पर हम पास्कल्स लॉ को समझते हैं क्या होता है। पास्कल्स लॉ को समझने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। ठीक है, यहां पे हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल लगा दिया। ठीक है, ये कोई दूसरा पॉइंट है और ये पॉइंट कुछ और है, लेकिन देखने को ये मिला कि यहां पर जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां पे भी है, 1 और 2, यानी यहां में दिखा कि P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, यही है पास्कल्स का लॉ।
कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इफ अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब पहली चीज तो ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, ये जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए लिक्विड। तो प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाइड ऑन इट इज सेम ऑन इट्स ईच पार्ट, तो जितना प्रेशर यहां हो रहा होगा उतना ही प्रेशर यहां पर भी बनेगा। यही होता है पास्कल्स का लॉ। हिंदी में देखें तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि कोई तरल संतुलन में है तो उस पर बाहरी रूप से लगाया गया दबाव उसके प्रत्येक भाग पर समान होता है। जितना प्रेशर यहां लगाओगे उतना ही प्रेशर यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये होता है पास्कल्स का लॉ। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हमने क्या किया, एक मशीन इस तरीके से बनाई कि उसमें जो है दो अलग अलग एरिया निकाल दिए, दो अलग अलग पार्ट बना दिए, लेकिन इस तरीके से कि जो लिक्विड इधर है वही लिक्विड यहाँ पे भी है, यानी दोनों जगह लिक्विड सेम है और लिक्विड जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। लेट से कि इसका जो एरिया है वो है 10 मीटर स्क्वायर। यहां पे हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, ठीक। अब यहां का जो एरिया है वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, लेट से 500 मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे वो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा, आप कुछ भी नहीं करना है। पास्कल्स का लॉ ये है कि अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है और एक ही सेम लिक्विड है तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक जैक में, जहाँ पे भी हाइड्रोलिक मिल जाए किसी उपकरण में या किसी डिवाइस में और पूछे किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो आप बोलेंगे ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है, और उसी को हम समझने वाले हैं। देखो हाइड्रोलिक जैक भी होता है, जैसे अगर मान लो कार को हमें ऊपर उठाना है तो ऐसे तो हम नहीं उठा पाएंगे, इतना फोर्स हमारे पास नहीं है कि हम वो कार को ऊपर उठा लें ऐसे हाथों से। फिर हम क्या करेंगे, हम जैक लगाते हैं, वहाँ पे जो जैक में ऐसा ही सिस्टम बना हुआ होता है, सेम लिक्विड रहता है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ एरिया छोटा कर देते हैं और इधर का एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं जहाँ पे हमें कार को उठाना होता है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर कितना बन रहा है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे फोर्स देखो कितना है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका 100 न्यूटन और एरिया भी कितना है 100, तो प्रेशर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ निकालने की, देखो यहाँ अब क्योंकि पास्कल्स लॉ ने ये बोला है कि सेम लिक्विड है तो जितना प्रेशर इधर है उतना ही कहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रेशर होना तो 1 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब फोर्स हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एरिया कितना कर दिया हमने 500 इज इक्वल टू 1। जब हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो वही 100 न्यूटन वाला फोर्स जो है वो अब 500 न्यूटन हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 500 न्यूटन फोर्स हमारे पास नहीं था, 100 था, हमने 100 अप्लाई किया। और दूसरी जगह क्योंकि लिक्विड सेम था तो प्रेशर उतना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एरिया बढ़ गया तो फिर फोर्स को अपने आप बढ़ना पड़ेगा। वही 100 न्यूटन के फोर्स से हमने 500 न्यूटन का फोर्स बना के दे दिया, और इसीलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा बल आ गया तो वो कार जो है वो ऊपर उठ जाती है, जो कि हम ऐसे नहीं उठा सकते। तो ये होता है पास्कल्स लॉ। होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके प्रिंसिपल्स पे कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, तो जहाँ भी आपको हाइड्रोलिक देखने को मिल जाए, जहाँ भी आपको हाइड्रोलिक देखने को मिले, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे वो हाइड्रोलिक जैक हो, चाहे हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो, हर जगह ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। होप आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस तरीके से प्रेशर की हमने सारी चीज़ें ढंग से समझ ली हैं, और ये जो यूनिट 11 था आपके सिलेबस में एमपीटेट के, बल, गति तथा दाब, ये पूरी तरीके से आज हमने कर लिया है खत्म। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड बाय।